शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती शहर से जिले में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रोत्सव का प्रारंभ बड़ी धूमधाम और भक्तिभाव के साथ हुआ। नवरात्र के पहले दिन शनिवार 17 अक्टूबर की सुबह स्थानीय अम्बा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ घाटी स्थापना करते हुए ध्वजारोहण किया गया। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दोनों मंदिरों में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था और मंदिर के पुजारियों सहित विश्वास मंडल के चुनिंदा पदाधिकारियों की उपस्थिति में दोनों मंदिरों में घट स्थापना और ध्वजारोहण की विधि पूर्ण की गई। यद्यपि इस समय अम्बा देवी और एकवीरा देवी मंदिर के भीतर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, किंतु इसके बावजूद शनिवार की सुबह इन दोनों मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वारों के समक्ष भाविक श्रद्धालुओं का जबरदस्त जमघट देखा गया। श्रद्धालुओं ने मुख्य प्रवेश द्वारों की चौखट पर शीश नवाते हुए नवरात्र के अवसर पर अपनी आराध्य देवियों का नमन किया। यहाँ पर मंदिर में प्रवेश देने अथवा प्रत्यक्ष दर्शन करने की मांग को लेकर कहीं किसी तरह का कोई विवाद या तनाव वाली स्थिति भी नहीं देखी गई और सभी श्रद्धालुओं ने मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए सूचना फलक के निर्देशों का सम्मान करते हुए मंदिर व्यवस्थापन के साथ पूरी तरह से सहयोग किया। इस बार नवरात्र के अवसर पर मंदिर बंद रहने के चलते अम्बा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं उमड़ने वाली, यह बात पता रहने के बावजूद भी एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस महकमे ने अम्बा देवी और एकवीरा देवी मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे की सघन जाँच की और यहाँ पर डॉग स्क्वाड व बम शोधक व नाशक पथक के जरिए जाँच भी करवाई गई। इसके साथ ही अम्बा देवी और एकवीरा देवी मंदिर परिसर में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मियों ने गर्भगृह के पास जाकर विदर्भ की कुलस्वामिनी व अमरावती की ग्राम देवत कही जाती मां अम्बा देवी व मां एकवीरा देवी के दर्शन प्राप्त किए। वहीं 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के पहले दिन घट स्थापना पर्व के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न सार्वजनिक मंडलों एवं घरों में बड़े विधि विधान के साथ माँ दुर्गा व माँ शारदा की प्रतिमाएं स्थापित की गई, जिसके लिए शनिवार की सुबह से ही सार्वजनिक मंडलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ साथ माता रानी के भक्तों का मूर्तिकारों के यहाँ पहुँचना शुरू हो गया था। हालांकि इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों के चलते बिना किसी तामझाम और धूम धड़ाके के साथ बेहद सादे व सामान्य ढंग से प्रतिमाओं को मंडलों के पंडालों एवं घरों में लाया गया, जहां पर उनकी विधि विधानपूर्वक स्थापना की गई। इसके साथ ही 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव का बड़े भक्तिभाव के साथ शुभारंभ हुआ। शनिवार से नवरात्रोत्सव का शुभारंभ हुआ। माता के भक्त उपवास के साथ साथ पूजा अर्चना में जुट गए हैं। प्रतिवर्ष अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर परिसर में बड़ी धूमधाम के साथ मेला लगता है और दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर भक्तों के प्रवेश पर बंदी है और केवल पुजारियों द्वारा ही मंदिर के भीतर नियमित तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन नवरात्रोत्सव का एक अपना अलग महत्व है। ऐसे में इस शुभ अवसर पर माता रानी के मंदिरों को खूबसूरत रोशनाई से नहलाया गया है और रात के वक्त माता रानी का दरबार बड़ी दूर से आकर्षक ढंग से जगमगाता दिखाई दे रहा है। अग्रोहा वंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन की जयंती स्थानीय अग्रवाल समाज बंधुओं द्वारा शनिवार 17 अक्टूबर को बड़े भक्तिभाव के साथ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में स्थानीय सत्यनारायण मंदिर में महाराजा अग्रसेन की आरती व पूजन का आयोजन किया गया। स्थानीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष डॉक्टर रवि खेतान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष एवं दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में स्थानीय अग्रवाल समाज के कई महिलाओं व पुरुषों ने भी अपनी हाजिरी लगाते हुए समाज के पितृपुरुष का नमन व वंदन किया। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई द्वारा शनिवार की दोपहर यहां के राजकमल चौक पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल की काले रंग की आकृति को उल्टा पकड़कर भाजपा का निषेध किया गया। इस आंदोलन के जरिए एनएसयूआई पदाधिकारियों ने जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का समर्थन किया। एनएसयूआई का कहना रहा कि यशोमती ठाकुर के खिलाफ अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है।
मराठी भाषा दिनाचे पैसे खातात असे शिवराय कुलकर्णी इथे आरोप करतात, तर त्यांच्या तोंडून ही भाषा शोभत नाही. त्यांनी लक्षात घ्यावे की केंद्राचे मंत्री अमित शहा हे तडीपार आहे. पहिले तुम्ही त्यांचा राजीनामा मागा. त्याच्यानंतर शेतकऱ्याला साले म्हणणारे असे रावसाहेब दानवे, पहिले तुम्ही यांचा राजीनामा मागा. तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहे की यूपीमध्ये काय प्रकार घडला. त्या यूपीमध्ये आमच्या महिलेवर झालेला योगी आदित्यनाथचा राजीनामा तुम्ही मागा. हे सगळे विषय सोडून एका महिलाच्या मागे कसं लागायचं, या बीजेपीचं हे घाणेरडं राजकारण आम्ही सहन करणार नाही. जिले में शनिवार 17 अक्टूबर को कोरोना के 109 नए संक्रमित मरीज पाए गए. इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,418 पर जा पहुंची. शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 83 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 66 पुरुषों और 40 महिलाओं का समावेश रहा. शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए 109 लोगों में अमरावती शहर के 50 और ग्रामीण इलाकों के 59 लोगों का समावेश रहा. कम दबाव वाले क्षेत्र का प्रभाव रहने की वजह से मुंबई सहित समूचे राज्य में बरसने वाली बारिश ने यद्यपि इस समय थोड़ा ब्रेक ले लिया है, लेकिन अब भी मुंबई से मानसून की वापसी का सफर शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में उम्मीद है कि मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से समूचे राज्य में आगामी 21 अक्टूबर तक बारिश बदस्तूर चलती रहेगी. वापसी का मानसून इस समय गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है तथा कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से मानसून की वापसी में थोड़ा विलंब हो रहा है. हालांकि इस समय इस क्षेत्र का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और अरब सागर व पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बदल रहे मौसम की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत समूचे राज्य में येलो लाइन अभियान चलाया जा रहा है. यह उपक्रम जारी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से ही शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से यह काम प्रलंबित रह गया. ऐसे में अब दिवाली के बाद शालाएं शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं और समूचे राज्य में इस अभियान की तैयारी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत शालाओं के 100 यार्ड वाले परिसर में मुख्य सड़क पर येलो लाइन खींची जाएगी, जिसके लिए जिला स्तर पर शालाओं का चयन किया जाएगा. इस अभियान के तहत यदि किसी भी स्कूल के 100 मीटर यार्ड परिसर में तंबाकू अथवा तंबाकूजन्य पदार्थ की बिक्री की दुकान है तो उसे जिला तंबाकू नियंत्रण कक्ष द्वारा संबंधित शैक्षणिक संस्था, स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सहायता से हटाया जाएगा. कहा जाता है कि प्रबल इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़े संकट से भी हम उभर सकते हैं. इस बात को परतोड़ा निवासी हरकचंद नरेडी ने अपने जीवन में 100% साकार किया है और 100 वर्ष की उम्र में भी कोरोना को मात देकर इस संक्रामक महामारी पर विजय पाई है. परतोड़ा निवासी हरकचंद नरेडी की इस समय वर्तमान आयु 100 वर्ष की है और उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वे होम क्वारंटाइन रहे. साथ ही डॉक्टर कमल अग्रवाल के मार्गदर्शन में उनका घर पर ही उपचार हुआ और वे मात्र 3 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गए. हैरत की बात यह है कि 100 वर्ष की उम्र में भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद उन्हें न तो किसी बड़े दवाखाने में भर्ती करना पड़ा, न ही बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ अथवा गोलियाँ खानी पड़ी. 100 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने केवल अपनी शारीरिक क्षमता के भरोसे और मजबूत इच्छा शक्ति के भरोसे कोरोना को हरा दिया है. संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने आगामी 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रही ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा के मद्देनजर सभी तकनीकी दिक्कतों पर मात करने हेतु अपने परीक्षा ऐप का डेमो लिया, जिसमें परीक्षार्थियों के हॉल टिकट, प्रश्न पत्रिका डाउनलोड और पेपर सबमिशन आदि बातों की जांच पड़ताल की गई. आगामी 20 अक्टूबर से शुरू होने वाली परीक्षा सहज व सुचारू ढंग से संपन्न हो जाए, इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार बैठक व चर्चा की जा रही है. फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चपरासीपुरा परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति को फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने चेक क्लियरेंस के नाम पर OTP मांगा. इसके बाद शिकायतकर्ता व्यक्ति द्वारा अपना OTP नंबर दिए जाने के बाद कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन बैंक में जमा उनके 3 लाख रुपए ऑनलाइन तरीके से निकाल लिए. यह बात ध्यान में आते ही संबंधित व्यक्ति तुरंत साइबर पुलिस थाने पहुंचा और उसने वहां अपनी शिकायत दर्ज कराई. विगत दिनों स्थानीय नवाथे रेलवे क्रॉसिंग के पास 4 अज्ञात आरोपियों ने एक कुरियर बॉय को बीच रास्ते में अड़ाकर उससे 5,48,000 रुपये नगद राशि सहित उसका एक्टिवा दुपहिया वाहन छीन लिया था. इस मामले में अब तक कोई भी आरोपी राजापेट पुलिस थाने के हत्थे नहीं चढ़ पाया है. हालांकि संदेह के आधार पर राजापेट पुलिस द्वारा अब तक 3-4 लोगों से पूछताछ जरूर की जा रही है. बीते बुधवार 14 अक्टूबर की रात एकनाथपुरम में रहने वाला नरेंद्र सोलंकी नामक 22 वर्षीय युवक अपने एक दोस्त के साथ एक्टिवा वाहन पर सवार होकर शहर से एकनाथपुरम की ओर स्थित अपने घर की ओर जा रहा था. तभी 4 अज्ञात लोगों ने उसे नवाथे रेलवे अंडरपास के निकट रोका और उससे मारपीट कर उसके पास मौजूद 5,48,000 रुपये की नगद राशि सहित उसका दुपहिया वाहन छीनकर फरार हो गए. पश्चात नरेंद्र सोलंकी ने इस मामले की शिकायत राजापेट थाने में दर्ज कराई और जांच के दौरान घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरेज के फुटेज में इस वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस इन 4 आरोपियों की तलाश कर रही है और इस मामले में संदेह के आधार पर
कुछ लोगों को उठाया भी गया है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजापेट पुलिस ने इस मामले की जांच हेतु डीबी स्क्वाड के 2 पथक गठित किए हैं, जो लगातार इस मामले में लिप्त आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा है कि कोरोना की संक्रामक बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही सभी प्रकार की सतर्कता बरतना बेहद आवश्यक है, जिसके लिए इलाज की प्रक्रिया को गतिमान करना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों की समीक्षा करने हेतु जिलाधीश कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित स्वास्थ्य महकमे के वरिष्ठ अधिकारी व चिकित्सक उपस्थित थे, जिन्हें संबोधित करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने उपरोक्त दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुरू किए गए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधीश शैलेश नवाल, अतिरिक्त जिलाधीश रामदास सिद्धभट्टी, निवासी उप जिलाधीश नितिन व्यवहारे व उप जिलाधीश मनीष गायकवाड़ सहित कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के नेतृत्व में स्वास्थ्य पथक ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की। अमरावती में रक्तदान अभियान को गतिमान करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्थानीय समाज सेवक अजय दातेराव ने गत रोज अपनी पत्नी व दोनों बच्चों के साथ पीडीएमसी की ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। अजय दातेराव अब तक 137 बार रक्तदान कर चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी भारती दातेराव 38 बार और पुत्र धवल दातेराव 36 बार रक्तदान कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी पुत्री ईशा दातेराव ने कल अपने 18वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पहली बार रक्तदान किया और इस तरह से दातेराव परिवार ने रक्तदान करते हुए ईशा दातेराव का बर्थडे सेलिब्रेट किया। काकरखेड़ा शंभू गांव से 4 किलोमीटर दूर स्थित खेत परिसर में मनोज गोपाल कोठार नामक 44 वर्षीय किसान के शरीर पर आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस यहां पर करीब 3 घंटा देरी से पहुंची। तब तक किसान की लाश पेड़ के नीचे ही पड़ी थी। बाद में पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गाँव वासियों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से अमरावती आकर मोरपंख बेचने वालों के खिलाफ कल शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उनके पास से बड़े पैमाने पर मोरपंख बरामद किए और मोरपंख बेचने वाले आरोपियों को वन कानून की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। दरियापुर सिविल कोर्ट परिसर में रहने वाले चौखंडे परिवार के सदस्यों ने जब शुक्रवार की सुबह अपने घर का मुख्य दरवाजा खोला तो पाया कि उनके घर के सामने हल्दी, कुमकुम, गुलाल, नींबू, सुई, खाने पीने की सामग्री, इस तरह का अघोरी पूजा सामग्री साहित्य रखा हुआ है। यह देखकर घर के सभी सदस्य घबरा गए और इस मामले की जानकारी तुरंत ही दरियापुर पुलिस को दी गई। हालांकि इस परिवार द्वारा किसी भी तरह की अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोगों में इन तमाम साहित्य को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है और चौखंडे परिवार द्वारा दी गई शिकायत पर दरियापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की है। माहुली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम नांदुरा लश्कर निवासी किसान शिवाजी खावल से मवेशी खरीदने के बाद भी 2 लाख रुपये न देते हुए उसके साथ धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इस किसान के साथ ठगबाजी करने वाले रामराव ढोबाले नामक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। माहुली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र के माहुली रोड सनब्राइट स्कूल के पास सड़क किनारे लगे लोहे के पिंजरे से मोटरसाइकिल जा भिड़ी। इस भीषण टक्कर में संतोष दुर्वे नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करवाया। दरियापुर रोड पर खोलापुर महेशपुर पावर प्रोजेक्ट देखने के लिए गए बिलासपुर के 7 से 8 लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने शुक्रवार की दोपहर हमला बोल दिया। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए यहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को करीब 500 से 550 मधुमक्खियों ने डंक मारा है, ऐसी जानकारी है। शहर में इन दिनों लगातार वाहन चोरी की घटनाएं उजागर हो रही हैं, जिसके लिए अपराध शाखा पुलिस के विशेष दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। अपराध शाखा द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम मनोज जायसवाल बताया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए राजापेट पुलिस थाने के हवाले किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।